चलिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया। अननेसेसरी कोई ये नहीं होना, अनम्यूट, वीडियो ऑन रहेगा सबका, ठीक है। चलो एक्सेल में हम लोग देखे थे, फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, फॉर्मूला एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। फॉर्मूला का गुलशन, यस सर। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है फॉर्मूला का, बताइए। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला, कौन बताएंगे? उत्तम। हम सर, करण कुमार सर। अच्छा बताइए करण। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। हाँ गुड। फॉर्मूला और ऑलवेज सर ये स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। ठीक, और ये पैरेंथेसिस के अंदर अंदर जो है ना सर आर्गुमेंट लेता है, आर्गुमेंट लेता है, आर्गुमेंट में आपका सेल का एड्रेस हो सकता वैल्यू है, होगा, कोई वैल्यू हो सेल सकता रेंज। है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे अभी हम बताते हैं फिर से आपको, जैसे ये है प्रोडक्ट, स्क्रीन विजिबल है ना सब लोग को? यस सर। प्रोडक्ट, यस सर। प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी, और एक हम लोग निकालेंगे टोटल। फिर से देख लो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल रेफरेंस। क्या डिस्कस करेंगे? सेल रेफरेंस। हाँ, सेल रेफरेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। ये तीनों को देखेंगे हम लोग अभी। जैसे प्रोडक्ट में दे दिए मोडेम, ब्रिज, राउटर, गेटवे, हब, स्विच। इसको एक्सेल को खत्म करके फिर सारे को रिवाइज करवा देंगे एक बार। ये आपका दिया हुआ है सबका प्राइस, ठीक ना। इधर है क्वांटिटी 2 3 7 8 5। अब देखिए टोटल कैलकुलेट करना है हमको। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल। टोटल कैलकुलेट करना है। इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा। टोटल कैलकुलेट करना है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। अभी हमारा सेल पॉइंटर किस सेल में है? D2। हाँ B2 में है हमारा सेल पॉइंटर। तो जो भी फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग कहाँ लिखाएगा? B2 में लिखाएगा। किधर लिखाएगा? सेल B2 में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वल टू ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट के अंदर अभी बताए कि आर्गुमेंट, इसको क्या करेंगे हम लोग? B2 मल्टीप्लाई बाई C2। C2। ब्रैकेट को बंद कर दे देंगे, इंटर की प्रेस किए, टोटल आ गया, ठीक है। अब मान लिए, सुनो, सब और सब में करना है तो एक आपका एमएस एक्सेल का फीचर बताए थे, ऑटोफिल। क्या बताए थे? ऑटोफिल। हाँ, यहाँ पे रख करके ये देखो ब्लैक जैसा बनेगा, इसको फिल हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल हैंडल। फील हैंडल। लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे हम लोग यहाँ। टोटल आ गया, यस सर। ठीक है। यहाँ पे जो सेल रेफरेंस हम लोग यूज किए हैं वो रिलेटिव है। कैसा है? रिलेटिव। जैसे यहाँ पे देखो लिखते हैं, एब्सोल्यूट बताते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस में जब फॉर्मूला को हम लोग कॉपी करते हैं तो सेल का एड्रेस क्या होता है? चेंज होता है। जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, देख लो, 1 मिनट, क्या शो कर रहा है फॉर्मूला बार में? बताओ। D2 इक्वल टू B2। B2 मल्टीप्लाई बाई
C2 अब इसमें आ जाओ, क्या शो कर रहा है? B3 multiplied by C3 हाँ, तो एक इस तरीके का जो सेल रेफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रिलेटिव सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस, जहां पे रो एंड कॉलम दोनों क्या होता है, चेंज करता है जब फॉर्मूला को हम लोग कॉपी करते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें एब्सोल्यूट यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है, रो एंड कॉलम दोनों के आगे में डॉलर साइन लगाते हैं। जैसे लिखेंगे इक्वल टू $B $2 मल्टीप्लाई बाई $C $2, यानी रो एंड कॉलम दोनों में क्या लिखते हैं हम लोग? डॉलर लगाते हैं। अब देखो फॉर्मूला को जब हम लोग कॉपी करेंगे तो सेम आपका सेम आ जाएगा। देखो ऊपर में क्या है, इक्वल टू $B $2 मल्टीप्लाई बाई $C $2। अब इसमें आ जाओ, क्या शो कर रहा है? भाई $B $2 इंटू $C $2। सब में सेम है ना? सब में देख लीजिए, सब में सेम है ना? यस सर। तो इसमें कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ऐसे सेल रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। तो पहला बताया आपको रिलेटिव, सेकंड क्या है? एब्सोल्यूट, एंड थर्ड होता है आपका मिक्स। थर्ड क्या होता है? मिक्स। जैसे ऐसे कर दिए हम लोग, इक्वल टू एक पार्ट को एब्सोल्यूट रखेंगे और एक को रिलेटिव। ऐसे सेल रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? मिक्स। जैसे देखो यहाँ पे अभी कॉपी करेंगे, आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस आपका फिक्स रहेगा, बट क्वांटिटी आपका वेरी करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा? क्वांटिटी चेंज चेंज करेगा। देखो किसी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लो। देखो चेंजेज आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एक क्वेश्चन लिख लीजिए छोटा सा, लिखिए व्हाट इज सेल रेफरेंस। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सेल रेफरेंस। व्हाट इज सेल रेफरेंस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, what is cell reference, how many types of cell reference, how many types of cell reference in MS Excel? What is cell reference, how many types of cell reference in MS Excel? क्या लिखे? What is cell reference? How many types of cell reference? लिख लिए? हेलो, क्या लिखे? सर लिखिए। क्या लिखे क्वेश्चन? What is cell reference? What is cell reference? How many types of cell reference in MS Excel? ठीक है, तो आंसर लिखिए। A cell reference refer to a cell प्रत्येक, रोल नंबर 35, प्रत्येक क्लास नहीं कर रहा है, ऐसे ही ज्वाइन किए हुए हैं। सेल रेफरेंस प्रतीक रिमूव कर रहे हैं आपको। यस सर, बोलिए सर। कहाँ थे तुम? ऑन करिए कैमरा। सर थोड़ा लेट हो गया सर, नोट्स। कैमरा ऑन करो अपना। देखो, a cell reference refer to a cell, a cell reference refer to a cell
cell reference refer to a cell or a range of 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 cell on a worksheet on a worksheet on a worksheet and can be used in a formula 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 so that Microsoft Excel can find the value so that Microsoft Excel can find a value can find the value or data can find the value or data that you want that formula to calculate find the value or data that you want that formula to calculate. Full stop. There are three types of cell reference. There are three types of cell reference provided by MS Excel. There are three types of cell reference provided by MS Excel. Number 1, roll number 58, roll number 4, 53, 106. There are three types of cell reference provided by MS Excel. Number one, relative cell reference. Number 1, relative cell reference. Number 2, absolute cell reference. Yes, sir. Absolute. Number 1, relative cell reference. Number 2, absolute cell reference. And number 3, mixed cell reference. Mixed. ये वाला आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जांपल है. रिलेटिव का एग्जांपल है. बात समझ गए? कितने टाइप का सेल रेफरेंस है? 3. लास्ट कौन सा था सर? मिक्स्ड सेल रेफरेंस. फर्स्ट था रिलेटिव, सेकंड था एब्सोल्यूट, थर्ड आपका मिक्स्ड. ठीक है, तो ये हो गया. चलो, ये एक्सेल का एक और फीचर बताए थे, ऑटो रिकैलकुलेशन. क्या बताए थे? ऑटो रिकैलकुलेशन. देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, गेटवे का टोटल कितना आ रहा है? 60,200. यहाँ पे क्वांटिटी को हम लोग घटा देते हैं, अपने आप टोटल क्या हो गया? 34,400. घट गया ना, अपने आप घट गया. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड का ये एग्जांपल दिखाइए तो जो फॉर्मूला की है. अभी तो मिटा दिए. रिलेटिव देख लिए, एब्सोल्यूट का ऐसा होगा.
इक्वल टू लिख लो एब्सोल्यूट का इक्वल टू डॉलर बी डॉलर टू मल्टीप्लाई बाई डॉलर सी डॉलर टू लिख लो, ये एब्सोल्यूट का है। और मिक्स्ड में एक एब्सोल्यूट होगा और एक रिलेटिव होगा, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। Yes sir. Mixed का. अरे मिक्स्ड में एक एब्सोल्यूट कर दो, एक रिलेटिव कर दो, वही मिक्स्ड होगा। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, चलो ठीक। अब ये ऑटो रिकैलकुलेशन समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होगा? फंक्शन। देखो पहले समझ लो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है, अब मान लिए कि एक चीज बता रहे हैं, मान लिए प्रोडक्ट है, सारे के प्रोडक्ट को टोटल निकालना है। अब उसके लिए फॉर्मूला लिखना होगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? इक्वल टू B2 प्लस इक्वल टू C2, ऐसे करके करना होगा ना? Yes sir. Yes, sir. इक्वल टू B2 प्लस B3 प्लस B4, ऐसे मान लिए कि 1000 सेल में डेटा है तो इतना टाइम आपको ऐसे ऐसे करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपका क्या लाया गया? फंक्शन। एक्सेल के अंदर क्या लाया गया? Function. फंक्शन। हेडिंग दे दिए फंक्शन। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. चलो तो फंक्शन के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, लिखो। Function of MS Excel. नहीं, फंक्शन खाली दो ना, फंक्शन इन एमएस एक्सेल, हेडिंग दो। पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं इसका, लिखो। इफ इट इज ए प्रीडिफाइंड formula, it is a predefined formula that perform calculations using a specific values in a particular order, calculation using a specific value in a particular order, full stop. It simplify the process of formula. मतलब फॉर्मूला के प्रोसेस को फंक्शन क्या करता है? सिंप्लीफाई कर देता है, आसान बना देता है। कैसे आसान बनाता है? 1 मिनट देखिए। जैसे एक फंक्शन फॉर एग्जांपल बताते हैं, सम करना है हमको, तो सीधा लिखेंगे इक्वल टू सम और सीधा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे जितना हो, 1000 में हो 2000, ऐसे सेलेक्ट कर लिए। क्या हो गया? सम हो गया ना? Yes, Yes sir. अब इसी को फॉर्मूला बना के करना होता तो ऐसे करना होता। देखो सेम रिजल्ट आएगा। B2 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7, इतना ही डेटा है ना अपना। देखो सेम आ रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। आउटपुट देखो ना दोनों का। Yes sir. Yes, sir. Same order. yes, sir. Yes, sir.
बट ये नीचे में लिखे क्या था, कॉम्प्लेक्स है। मान लिया 7 सेल में डेटा है, तो यदि आपका 1000 सेल में डेटा हो तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? सबका लिखना पड़ेगा। सबका लिखना पड़ेगा। अब ये ऊपर में देखो सिंपली सेलेक्ट करके लिख दिए इक्वल टू सम B2 to B7, तो आसान कौन वाला हुआ? फंक्शन वाला। फंक्शन वाला। तो इसीलिए पॉइंट लिखा है आपको, फंक्शन सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला। फंक्शन जो है फॉर्मूला के प्रोसेस को क्या करता है? आसान बना देता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, जस्ट लाइक फॉर्मूला, just like formula function, just like formula function also takes argument, just like formula function also takes argument। ये क्या है? ब्रैकेट के अंदर में आर्गुमेंट में क्या दिए? B2 to B7। हाँ, ये क्या हुआ? आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे फॉर्मूला में हम लोग ऑपरेटर देते थे, फंक्शन में भी क्या देंगे? ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, MS Excel provide following types of function। MS Excel provide following types of function। नंबर वन लिखो, मैथमेटिकल फंक्शन। लिख लिए सर? अर्थमेटिकल की मैथमेटिकल बोले? मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एक ही चीज होता है, लिखो ना मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन। नंबर 2 टेक्स्ट फंक्शन। नंबर 3 डेट एंड टाइम फंक्शन। आलोक कुमार, क्या सर? यस सर। नहीं लिख रहे हो आलोक? सर लिख रहे हैं। अरियान? यस सर, लिख रहे हैं। यस सर, लिख रहे हैं। ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या होता है? सेकंड बताए टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट। थर्ड बताए लॉजिकल, थर्ड बताए डेट एंड टाइम फंक्शन। फोर्थ लिखिए लुकअप रेफरेंस फंक्शन। लुकअप रेफरेंस फंक्शन। इसमें हम लोग 2 फंक्शन पढ़ेंगे। लुकअप रेफरेंस लुकअप भी होता है ना? लुकअप LOOKUP, लुकअप रेफरेंस फंक्शन। इसमें 2 पढ़ेंगे हम लोग, भी लुकअप भी होता है ना? VLOOKUP एंड HLOOKUP। VLOOKUP एंड HLOOKUP। क्या बोल रहे हो तुम? क्या होता है सर? भाई VLOOKUP वाला पूछ रहे थे सर। तो उसको क्या पढ़ रहे थे तुम? लुकअप, VLOOKUP एंड HLOOKUP, वर्टिकल लुकअप एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप। नेक्स्ट लिखो फिनेंशियल फंक्शन। फिनेंशियल फंक्शन। किसका अनम्यूट है जी? म्यूट करो। फिनेंशियल फंक्शन। अगला लिखिए, लास्ट पढ़ेंगे हम लोग डेटाबेस फंक्शन।
डेटाबेस फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन। तो एमएस एक्सेल आपका इतने टाइप का फंक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मैथमेटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, लुकअप रेफरेंस फंक्शन, फिनेंशियल फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग देखते हैं। मैथमेटिकल में पहला बताते हैं आपको सम। जैसे सम करना है हमको इसको, तो लिखेंगे, अब सुनो, फंक्शन किसी को याद नहीं है तो उसके लिए एमएस एक्सेल में एक विजार्ड होता है, फंक्शन विजार्ड। देखो विजार्ड क्या होता है, पिछले क्लास में भी बताए थे। विजार्ड इज ए रेडीमेड प्रोग्राम। रेडीमेड प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, विजार्ड। अब मान लिए फंक्शन आपको नहीं याद है, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है फंक्शन, याद कर लोगे तुम लोग। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फॉर्मूला बार में एफएक्स लिखा हुआ है ना जी, एफएक्स। हाँ, तो इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, एफएक्स पे क्लिक किए, या फिर इंसर्ट में जाकर करेंगे, इंसर्ट फंक्शन। आ गया ना फंक्शन का डायलॉग बॉक्स। यस सर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैथ एंड ट्रिगो। अब यहाँ पे चूज करो सम, ऐसे क्लिक करोगे, इतना सारा फंक्शन है। सम आ गया, सम फंक्शन आया जी, सम आया। यस सर। अब इस पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट करके ओके करो। सम बोल रहा है नंबर, तो नंबर मान लिए किसको सम करना है, जिसको सम करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये आर्गुमेंट है, नंबर 1 नंबर 2, ये क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। ओके कर दिए, सम हो गया। यस सर। हाँ, तो पहला लिख लो सम फंक्शन। सम फंक्शन एक लाइन में डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। सम फंक्शन, देखिए दिस फंक्शन adds all the number, this function adds all the number in a range of cell. This function will add all the number in a range of cell, in a range of cell, in a range of cell। ठीक है, अब देखो सिंटैक्स लिख लो इसका, सिंटैक्स फॉर्मूला बार में ये जो लिखा हुआ है, इक्वल टू सम b2 to b7। सिंटैक्स भी लिखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो b2 to b7। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इक्वल देके सम लिख के उसके बाद ना लिखेंगे। हाँ, ऐसे जैसे लिखा हुआ है फॉर्मूला बार के राइट पार्ट में, यहाँ पे देखो पॉइंटर ले जा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू सम b2 to b7। अगला नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे सम इफ। देखो सम इफ कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। याद है तो डायरेक्ट टाइप करोगे सम इफ। कंडीशन लगाकर सम करना है तो उसके लिए हम लोग सम इफ फंक्शन यूज करते हैं। सम इफ लिख लीजिए, सम ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर। लिखो सम इफ, लिखो at the cell, at the cells, at the cells, What's up? at the cell, at the cell specified by a, at the cells specified by a, at the cells specified by a
given condition at the cells specified by a given condition or criteria, जैसे देखो सिंटैक्स कैसे लिखोगे, इक्वल टू सम इफ, ये दो आर्गुमेंट लेता है, एक रेंज, जिस रेंज को सम करना है, जैसे इस रेंज को सम करना है हमको, सेलेक्ट कर लिए, रेंज क्या हुआ हमारा D2 to D7। अब उसके बाद हम लोग देते हैं क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया को डबल कोट में तो लिखोगे, क्योंकि क्राइटेरिया टेक्स्ट होता है। हाँ, डबल कोट में याद रखिएगा, हम कर देते हैं ग्रेटर देन कितना, 5000, 6000 कर दिए सर। 6000, अच्छा 5000 हो गया, 6000 भी कर देना। तो याद रखना क्राइटेरिया को किस में रखना है, डबल कोट में। कहाँ पे, डबल कोट, इंटर। देखो सम किया डबल कोट में। हाँ, वैसे को सम किया जो जिसका वैल्यू क्या है, 5000 से ज्यादा है। तो लिख लीजिए, सिंटैक्स लिख लो, इक्वल टू सम इफ D2 to D7, जैसे लिखा हुआ है फॉर्मूला बार में, देखो दिख रहा है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, कैमरा ऑफ कर दो सर, एमबी नहीं ज्यादा सर। क्यों कैमरा के, अरे तुम कितना का है, अच्छा कर लो। रात को मैच देखेगा सर। मैच देखेगा, मैच देखने के लिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए पैक बर्बाद है। नहीं सर अटेंडेंस ले लीजिए ना, 6 मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस सर। ठीक है, हमको तुम पढ़ाई करो, अटेंडेंस बनाने के लिए केवल ठीक है सर। करते हो। लिख लिए? नहीं सर, हम बता दिए कि लैप्स ना हो जाए। हमको पता है, मैं फिर से रिज्वाइन करके बनाएंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ाई पहले करना है ना। हाँ, लिख लिए? सम इफ फंक्शन लिख लिए? यस सर, लिख लिए। चलो ठीक है, एक